खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे अयोध्या से, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 8 लोगों पर एफआईआर हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्ज कराया है केस। टिंडू यादव समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। एसआईटी ने 17 लोगों को माना था आरोपी। एफआईआर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम नहीं है। तो एसआईटी ने 17 लोगों को माना था आरोपी। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 लोगों पर एफआईआर हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह केस कराया। टिंडू यादव समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। एसआईटी ने 17 लोगों को आरोपी माना था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। काफी दिनों से ये चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, काफी सियासत भी इस पे गरमाई। और आपको बता दें कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, जिसमें एसआईटी ने 17 लोगों को दोषी माना है। टिन्नू यादव समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में 17 लोगों को एसआईटी ने आरोपी माना है। हालांकि ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनका नाम एफआईआर में नहीं है। तो अयोध्या में आपको बता दें कि काफी दिनों से चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत भी गरमाई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई और एसआईटी ने 17 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया है। 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर हो गई है। हालांकि ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उनका नाम फिलहाल इस एफआईआर में नहीं है। 13 जून को एसआईटी बनाई गई थी और 23 जून को एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी थी। चलिए, इस वक्त आपको बता दें, हमारे सहयोगी अंकुर पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अंकुर, जिस तरीके से बड़ा खुलासा भी है और बड़ी खबर भी है, इसलिए क्योंकि काफी दिनों से ये चढ़ावा चोरी का मामला आ रहा है और बार बार यही बात हो रही थी कि बिना सबूतों के, बिना प्रमाण के इस तरीके से आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। लेकिन अब एफआईआर हो गई है, सब कुछ समझ आता है। एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट पहले सौंपी थी और उसके बाद भी 17 लोगों को आरोपी माना था। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि अब हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में चढ़ावा चोरी हुआ है, बड़ा भ्रष्टाचार जो प्रभु श्री राम के दरबार से निकल कर आया। क्या कुछ और अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल राखी, आपको बिल्कुल बता दें, रामनगरी अयोध्या से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि ट्रस्ट के जो सदस्य हैं कृष्ण मोहन, उनकी शिकायत पर थाना राम जन्मभूमि में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 8 नाम। अंकुर, चलिए, शायद अंकुर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि टिन्नू यादव समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। एसआईटी ने इस पूरे मामले में 17 लोगों को आरोपी माना था। हालांकि इस पूरी एफआईआर में जो ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय, उनका नाम नहीं है। ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है और ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराया है मुकदमा। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर एसआईटी के मुकदमा दर्ज कराया गया। 13 जून को एसआईटी बनाई गई थी। एफआईआर में चंपत राय का ड्राइवर रामशंकर यादव यानी टिन्नू यादव का नाम है लवकुश मिश्रा। चलिए, इस वक्त आपको बता दें, हमारे सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, जिस तरीके से राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के दरबार में चढ़ावा चोरी का मामला काफी दिनों से चल रहा है, एक पहलू बार बार ये निकल कर आ रहा था कि जब तक कोई प्रमाण ना हो इस तरीके के आरोप ट्रस्ट पर नहीं लगाने चाहिए। लेकिन अब शुरुआती जो जांच हुई, जिस तरीके से 17 लोगों का नाम आया, उसके बाद 8 लोगों पर एफआईआर हो गई है, जो बताती है कि एक बड़ा भ्रष्टाचार यहां हुआ है। अब प्रमाण की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एसआईटी इस मामले की जांच कर रही थी। क्या कुछ और अपडेट है? हाँ देखिए, बिल्कुल राखी जी, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बड़ा सवाल और गंभीर विषय सामने निकल के आया है। जिस तरह से देखिए, अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावार थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पिछले 7 तारीख से इस पूरे मामले को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे। तो वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरह से कई साक्ष आज उन्होंने मंडल आयुक्त कमिश्नर के ऑफिस में ले जाकर उन्होंने दिया। उसके बाद देखिए, आज जिस तरह से देखिए 8 लोगों पर एफआईआर हुआ और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल निकल के आता है, जिस तरह से देखिए सरकार की तरफ से देखिए लगातार इस चीज को लेकर अफवाह बताई जा रही थी। खुद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, भाषण में जो उन्होंने साफ कहा कि किसी प्रकार की कोई अफवाह नहीं फैलाएगा
उस पर दंडनीय कार्रवाई होगी। हालांकि तमाम तरह के, और अगर सरकार में बैठे मंत्री की बात करें, ओपी राजभर लगातार जिस तरह से, ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से विपक्ष पर लगातार हमलावार रहे, वही अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से हवाई बताई, वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लेकिन अब बड़ा सवाल अब निकल के सामने आता है, जिस तरह से 8 लोगों का नाम निकल के आया, और सबसे खास चीज इसमें देखिए, जो FIR दर्ज हुआ है वो ट्रस्ट के लोगों ने ही दर्ज कराई है। और सबसे पहला नाम इसमें आता है टीनू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल मिश्रा का नाम। इन तीनों के साथ 5 और लोगों को नाम निकल के आता है। और साथ ही देखिए, अभी इसमें अज्ञात में भी FIR दर्ज हुई है, अभी इसमें और भी नाम निकलना बाकी है। लेकिन देखिए, जिस तरह से देखिए लगातार कहीं ना कहीं से जो करोड़ों श्रद्धालु जो राम भक्त है, उन पर कहीं ना कहीं अब ठेस पहुंचा है। क्योंकि अभी तक जिस तरह से SIT ने जो जांच रिपोर्ट थी, उन्होंने जिस तरह से संजय प्रसाद को उन्होंने परसों सौंपी, और सौंपने के बाद इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दिया था कि इसमें कोई भी आरोपी होगा, हालांकि बख्शा नहीं जाएगा। अब जिस तरह से ये नामे निकल कर आए हैं, जिस तरह से FIR हुई है, अब हिरासत में जो लिए गए, तो ये कहीं ना कहीं से देखिए अब बड़ा मामला निकलते चला जा रहा है। हालांकि देखते हैं अब इसमें पुलिस जब इन्वॉल्व हो गई है, FIR दर्ज हो गया है, अब 2 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं, उनसे जब जांच पड़ताल होती है तो कितने नाम सामने अभी निकल के आते हैं, ये अब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन राशिद, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बात सिर्फ सियासत तक नहीं थी, बात सिर्फ कार्रवाई तक नहीं थी, बात थी करोड़ों लोगों की आस्था की। आप सोचिए, अयोध्या में इस भव्य राम मंदिर को बनने के लिए लोगों का एक इंतजार था, और जब यहाँ रामलला जब विराजे थे, उसके बाद करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। आप सोचिए चढ़ावा कितना यहाँ आता था, और कुछ समय पे जब ये पूरा मामला चढ़ावा चोरी का आया, तो लोगों ने अब ऑनलाइन वहां पर चढ़ावा देना शुरू कर दिया है। काफी उनको वो आहत हुए हैं। तो ठीक है, इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी छाप तो, ये एक दाग तो लगा ही गया ना भ्रष्टाचार के नाम पर। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं से देखिए, करोड़ों लोगों की जो राम भक्त हैं, उनके जो है मन में कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंच गया। और राम भक्त, अगर हम बात करें जिस तरह से एक चढ़ावा चोरी का जो मामला था, ये कहला कि देखिए, ये कोई आम चोरी या किसी व्यापारी या किसी बिल्डर के यहाँ चोरी का मामला नहीं था, ये भगवान श्री राम की दरबार के अंदर की चोरी का मामला था। और इस मामले को तो हालांकि देखिए, सरकार को तो पहले ही चाहिए था कि इस पूरे मामले को जैसी संज्ञान में आया था, तत्काल एक्शन ले लेते, तो शायद आज इतनी जो किरकिरी और जो इतना प्रभु श्री राम को लेकर जो लोगों के अंदर जिस तरह से जो मन में वहम बैठ गया कि प्रभु श्री राम के मंदिर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भय भी एक लोगों के अंदर से निकल जाता है। लेकिन हालांकि इतना गोलमोल विपक्ष के हंगामा, और इसके बाद जिस तरह से FIR दर्ज हुई, और उसके बाद से देखिए लगातार जो सिंधी समाज है, एक सिंधी समाज इसमें निकल के आया। उन्होंने जिस तरह से 200 ईंटें जो उन्होंने बताया, हमने वो चढ़ावा चढ़ाया था, हमको ना तो उसकी रसीद मिली। इस तरह से देखिए तमाम लोग, केरला की अगर हम बात करें, तमिलनाडु से लोग बात करें, महाराष्ट्र से बात करें, कई लोगों ने अपना फोन करके व्हाट्सएप के जरिए तो जो चढ़ावा चढ़ाया था उनकी कॉपी मांगी, उनकी फोटो मांगी, व्हाट्सएप पे मांगी। हालांकि देखिए वो सब भी उन लोगों को नहीं मिला। उसके बाद इतना हाई हल्ला के बाद अब मुकदमा दर्ज हुआ, FIR दर्ज हुआ। तो ये हालांकि देखिए आप ये तो अब मुकदमा और FIR तो ये कानूनी प्रक्रिया में आ गया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है कि आखिर करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में जो ठेस पहुंचाया, क्या अब वो वापस आ सकता है? क्या जिस तरह से चलिए राशिद, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी अंकुर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, क्योंकि आपसे पहले भी मैं कनेक्ट हुई थी, क्या अपडेट और बड़ा निकल कर आया है? कार्रवाई अपनी जगह है, और ठीक है, SIT पूरे मामले की जांच कर रही थी, 8 लोगों पर FIR दर्ज हो गई है। ये तो समझ में आ गया कि FIR हो गई है, तमाम चीजें हो गई है, यानी बड़ा भ्रष्टाचार रामलला के दरबार में हुआ है। अपने आप में करोड़ों लोगों की आस्था को आहत भी किया, ठेस भी पहुंची है। ये एक इतना बड़ा विषय हो गया है, बहुत बड़ा टास्क होगा कि दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो, लेकिन विश्वास करना बड़ा मुश्किल होगा। कि देखिए, बिल्कुल ये जो राम नाम की लूट एक तरफा चल रही थी, इस पर जो है बड़ी कार्रवाई हुई। मैं भी इस वक्त जो है थाना राम जन्मभूमि है, यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पर जो है तमाम लोगों का जमावड़ा एक तरीके से देखा जा रहा है। ट्रस्ट के जो सदस्य हैं कृष्ण मोहन, उनकी तहरीर पर थाना राम जन्मभूमि में तमाम आपराधिक साजिश और तमाम 419-20 और तमाम धाराएं जो है, BNS की धारा आपको बताएं 306, 316, 317, 61 के तहत तमाम आपराधिक साजिश की जो FIR है वो दर्ज हुई है। इसमें ट्रस्ट के टीनू यादव, अनुकल्प मिश्रा समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। कई अज्ञात है। फिलहाल इस मामले पर ये भी खबर सामने आ रही है कि जो है
कुछ लोगों को अभी हिरासत में भी लिया गया है और जो इसका जो मेन आरोपी बनाया गया है वो टिन्नू यादव को बनाया गया और टिन्नू यादव जो है अभी फरार चल रहा है। फिलहाल अब इस मामले पर गंभीरता से जांच चल रही है, लेकिन जो अयोध्या जिला प्रशासन है वो मीडिया कर्मियों से बातें छिपा रही है, एफआईआर की बात छिपा रही है, लेकिन ये छिपने वाली बात नहीं है, ये दिखने वाली बात है। तमाम बातें जो है ये सामने आ गई हैं और जो राम नाम की लूट एक तरफा राम मंदिर के अंदर सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं अब वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अभी आधिकारिक पुष्टि या आधिकारिक जो बयान है इस मामले पर सामने नहीं आए हैं, लेकिन यूं माना जा रहा है, सूत्रों से भी खबर है कि कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस छापेमारी भी कर रही है। जो लोग इस मामले में सम्मिलित रहे हैं उनको हिरासत में लिया गया है। फिलहाल जो एफआईआर करता है कृष्ण मोहन से जब दलीय जगह दूरभाष संपर्क किया गया, उन्होंने आधिकारिक तौर पर बयान देने से मना किया, लेकिन उन्होंने एफआईआर की है, इसकी पुष्टि उन्होंने स्वयं की और अब जो है जो सारे कड़ी है एक के बाद एक कड़ी खुलती आ रही है। लेकिन लगातार विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा था राम मंदिर को लेकर के, अब जो है चमक रहा है अनिल मिश्रा सहित तमाम जो मेन ट्रस्टी हैं उनको क्लीन चिट दे दी गई है। ये भी चर्चा का विषय, आगे कई डिबेट का विषय होगा, कई पूरे देश में चर्चा का विषय होगा। आखिर जो एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी थी मुख्यमंत्री को, उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था और लगभग जो है 13-14 लोगों को आरोपी बनाया गया था, 13-14 लोगों को नामजद किया गया था। उसमें से अभी 8 लोगों के खिलाफ थाना राम जन्मभूमि में, जहां मैं खड़ा हूं ठीक पीछे आप तस्वीर में देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है एफआईआर दर्ज की गई है और इस बार जो है ये माना जा रहा है कि जो लोग और सम्मिलित हैं, तमाम लोग जो इस मामले में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ भी जो है आगे कार्रवाई होगी। लेकिन धोखाधड़ी सहित जो आपराधिक साजिश है, किसी ट्रस्ट में रहते हुए, किसी संस्था में किसी नौकरी रहते हुए उसके खिलाफ साजिश करना, उसके साथ धोखाधड़ी करना, ऐसे गंभीर धारा जो है बीएनएस की धारा है उसको दर्ज की गई है। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि थाना राम जन्मभूमि पुलिस, अयोध्या पुलिस ने कईयों को गिरफ्तार किया है। अब देखना यह होगा कि इस पर होता क्या है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त जो है रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं, एक होटल में रुके हुए हैं। सुबह वो रामलला का दर्शन करेंगे, लेकिन इस समय जो है ये बड़ी खबर जो है रामनगरी अयोध्या से यू सामने आई, अचानक से सामने आई कि टिन्नू यादव सहित तमाम लोगों के ऊपर, 8 नामजद लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तमाम लगातार देखिए एक के बाद एक कड़ियां जो है वो खुलती चली जा रही हैं। एसआईटी ने 13 लोगों को जो है इसमें बनाया था, साथ ही साथ लगातार जो है इनका विरोध हो रहा है और अब जो है ये मामला जो है सामने आया है। बिल्कुल ठीक है, देखा जा रहा है। अंकुर बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है, एक बात तो साफ हो गई कि प्रभु श्री राम के दरबार में जो चढ़ावा था उसमें चोरी की गई है। 8 लोगों पर क्योंकि एफआईआर हुई है, हालांकि जो ट्रस्ट के कर्ता धर्ता हैं, जो मुख्य रूप से चंपत राय, उनका नाम फिलहाल एफआईआर में नहीं है। और कुल मिलाकर इस पूरे मामले ने एक सवाल तो खड़ा किया, जिससे बचते नजर आ रहे थे कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है कोई एक सियासी षड्यंत्र हो, लेकिन ये सियासी षड्यंत्र नहीं था। वाकई में यहाँ से चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी ने कई सारे प्रमाण आगे बढ़ाए हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।